सबसे पहले आपको बताएं कि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में पुलिस ऑफिसर को बेइज्जत और हिरासा करने के वाक़े की तहकीकात के लिए सिंध हुकूमत ने 5 रुकनी एक कमेटी बना दी है। ज़राए बताते हैं कि कमेटी में वज़ीर तालीम सईद गनी, मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब और वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह समेत दीगर वज़रा शामिल हैं। कमेटी तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश करेगी। तहकीकाती कमेटी का नोटिफिकेशन आज जारी होने का इम्कान है। कराची वाक़े पर विफाक और सिंध एक दूसरे पर फायदा उठाने के इल्जामात लगा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि कराची में ड्रामा इसलिए रचाया गया ताकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर के जुर्म पर पर्दा डाला जा सके। प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वाक़े से मुताल्लिक तमाम कन्फ्यूजन वज़ीर आला सिंध ने पैदा की। कराची में जो कुछ किया उन्होंने खुद पर ही खुदकुश धमाका किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची वाक़े से अगर किसी ने फ़ायदा उठाया है तो वो तहरीक इंसाफ है। पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में कराची में कामयाब जलसा हुआ था। इस वाक़े के बाद जलसे या मसाइल पर बात नहीं हो रही, सिर्फ इस वाक़े पर ही बात हो रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पुलिस पर नाजायज़ दबाव डालकर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। सिंध असम्बली से खिताब में उनका कहना था कि सिंध हुकूमत, ये भी कहा गया कि सिंध हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। एक वफाकी वज़ीर ने अल्टीमेटम दिया कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो ऐसी की तैसी कर देंगे। सिंध असम्बली में सिंध पुलिस को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि कराची के वाक़े पर वज़ीर आज़म का एक बयान नहीं आया। बदनसीबी है कि मुल्क का वज़ीर आज़म विफाक और सूबों में टकराव का माहौल पैदा कर रहा है, उसके सर पर सिर्फ इंतकाम सवार है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इतने बड़े वाक़े पर विफाकी हुकूमत जलती पर तेल का काम कर रही है। आर्मी चीफ ने बर वक्त मुदाखलत करके मामले को संभाला और शफाफ इंक्वायरी का यकीन दिलाया। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएंगे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बड़े मिशन पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। ज़राए बताते हैं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल वज़ीर आज़म को कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर ब्रीफ करेंगे। सिंध पुलिस के रद्द अमल से मुताल्लिक रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। सिंध पुलिस के ऑफिसर्स की छुट्टी की दरख्वास्तों के मामले पर वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने कहा है कि या तो बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज मिलकर कोई खेल खेल रहे हैं या फिर बिलावल मरियम के साथ दगा कर रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से बातचीत करते हुए बैरिस्टर शहजाद अकबर ने कहा कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए बरतानवी हुकूमत से बातचीत हो रही है और पाकिस्तान ने बरतानिया से कहा है कि वो नवाज शरीफ को डिपोर्ट कर दे। आपके ख्याल में सिंध पुलिस के अफसरान ने जो छुट्टी की दरखास्तें दी तो इसके पीछे वाकई बिलावल हाउस था, या बिलावल मरियम के साथ दगा कर रहे हैं, या दोनों मिल के कोई खेल खेल रहे हैं कि एक इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं? बेनिफिट देखा जाए ना किसको मिला है। बेनिफिट तो मरियम को और सफदर कैप्टन सफदर को मिला है। एक बेलेबल ऑफेंस के अंदर अरेस्ट करने का क्या फ़ायदा हुआ? तो ये कोई बईदस क्यास नहीं है कि ये सारी इंस्ट्रक्शंस वहाँ से आ रही। नवाज शरीफ साहब के बारे में आपने ख़त लिखा है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे पाकिस्तान? उनको लाने के लिए हमने बरतानवी हुकूमत को ये कहा है कि आप इनको डिपोर्ट करें, बिकॉज आपके जो लॉ हैं उसके मुताबिक वो वहाँ नहीं रह सकते क्योंकि वो विजिट वीज़ा के ऊपर है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा है कि 60 घंटे से जायद गुजर गए। रात के आखिरी पहर मरियम के कमरे में जबरन दाखिल होने का हुक्म देने वाला कौन था? आईजी सिंध को अगवा करने वाला और एक सूबे की आईनी अथॉरिटी को मफलूज करने वाला असल किरदार कौन था? ना उसके नाम से आगाह किया गया और ना ही एक बेटी से माजरत की गई। हर तरफ जंगल का राज है बस। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब बात करते हैं कराची धमाके की। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। धमाके में 5 अफराद हलाक जबकि 27 जख्मी हो गए, जिसमें बैंक का अमला भी शामिल है। गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी के करीब धमाके का मुकदमा
तबाह निजी बैंक के ऑपरेशन मैनेजर मोहम्मद आरिफ की मुद्दईयत में गुलशन इकबाल थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कत्ल बेसबब और नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल है। गुज़िश्ता रोज़ हुए कराची धमाके से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में मस्कन चौरंगी के करीब गुज़िश्ता रोज़ हादसे का शिकार इमारत के हिस्से को गिराने और मलबे को हटाने का काम जारी है। इसकी तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मस्कन चौरंगी के करीब, जहां पर गुज़िश्ता रोज़ गैस लीकेज के बायस जो धमाका हुआ था, उसके नतीजे में तबाह होने वाली इमारत के जो मलबा है उसको हटाने का काम भी जारी है। साथ साथ इस इमारत को मुनज़्ज़म करने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। काम के मुताबिक इस इमारत के जो 4 फ्लोर हैं उन्हें मुनज़्ज़म किया जाएगा, क्योंकि ये इस धमाके के बाद ये जो है वो मुकम्मल तौर पर मुतासर हो चुके हैं। इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर जो बैंक कायम था, उस बैंक के ऑपरेशन मैनेजर की मदद में वाकई का मुकदमा गुलशन इकबाल थाने में दर्ज कर लिया गया है। इस मुकदमे में जो मुद्दई हैं उनके मुताबिक सुई गैस लीकेज के बायस ये जो है हादसा हुआ है। उन्होंने मुतालबा किया है इस मुकदमे में कि जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस का कहना है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट के मुताबिक ये वाज़ेह हो गया है कि किसी भी किस्म का बारूदी मवाद जो है उसके बायस से धमाका नहीं हुआ, बल्कि गैस लीकेज के बायस ये जो है वो हादसा हुआ है। अब आपको अपडेट करें कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक। पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह में इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ मुसलसल तीसरे रोज़ कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2.5% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में 28,534 टेस्ट किए गए, जिनमें से 736 टेस्ट मुस्बत आए। इस तरह टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2.57% रही। पाकिस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़ चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में कोरोना से मज़ीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। इस तरह कोरोना से अमवात की तादाद 6,702 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 9,642 है। ये सर्दियां गैस कमी के बायस थोड़ी मुश्किल होंगी। दिसंबर और जनवरी में 500 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की कमी का सामना होगा। ये सब बताया है सुई नॉर्दर्न के एमडी आमिर तुफैल ने। जियो न्यूज़ से बात करते हुए आमिर तुफैल का कहना था कि हमें दरामदशुदा RLNG पर मजीद इन्हिसार करना होगा। ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन मंसूबा अभी मुमकिन नहीं। कराची से लाहौर 1200 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने पर काम हो रहा है। कंप्रेसर लगाने वालों के कनेक्शन काट देंगे। कोयटा के नान भाइयों ने सूबे में रोटी की कीमत में इजाफे के लिए हड़ताल कर दी है, जिसके बायस शहर भर में तनूर आज से बंद कर दिए गए हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। कोयटा में नान भाईयान एसोसिएशन की जानिब से रोटी का नया निर्ख न दिए जाने के खिलाफ आज कोयटा और गिरद नवा में मुकम्मल तौर पर हड़ताल की जा रही है। आप भी देख सकते हैं कि मेरे एक्विजिशन में एक तंदूर है जो इस वक्त बंद है। इसके अलावा कोयटा में तकरीबन सैकड़ों मकामात ऐसे हैं जहाँ पे तंदूर आज बंद किए जा रहे हैं। नान भाइयों का कहना है कि गैस की कीमतों में इजाफे और आटे की कीमत के इजाफे के बाद अभी तक मुतलका इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें रोटी का नया रेट नहीं दिया गया। जब तक उन्हें 320 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपये फ़रोख्त करने की इजाज़त नहीं दी जाती, वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। इसी तरह तंदूर बंद रखेंगे। तंदूर बंद होने से यहाँ पर जो मुसाफिर हैं, जो दीगर इलाकों से आए हुए मज़दूर हैं या दीगर कारोबारी हज़रात हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जबकि शहरियों को भी तंदूर की बंदिश से मुश्किलात का सामना है। और अब आपको बताएं कि पंजाब भर में लगने वाले सहूलत सस्ता बाजार अवामी शिकायत दूर करने में नाकाम रहे। कहीं बुनियादी अशिया खुरोनोश की अदम फरहमी का रोना है, तो कहीं इन बाजारों में कीमतें आम मार्केट से भी ज्यादा हैं। बहावलपुर में एक बाजार सिर्फ फोटो सेशन के बाद ही बंद कर दिया गया। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मुल्तान से महमूना सईद, बहावलपुर से अमीन अब्बासी और शकरगढ़ से नुमाइंदा जियो न्यूज़ मंजूर अहमद।
जी, मुल्तान में 6 सहूलत बाजार कायम किए गए हैं। इस हवाले से अगर बात की जाए रेट्स की, जो चीनी का रेट है 100 रुपए फी किलो है। इंतजामिया की जानिब से ये दावा किया गया है चीनी उन्हें 85 रुपए फी किलो के हिसाब से दी जाएगी। किसी भी सहूलत बाजार में चीनी किसी स्टॉल पर मौजूद नहीं है। अंडे जो है वो यहाँ पर 163 रुपए फी दर्जन के हिसाब से फरोख्त किए जा रहे हैं। घी यहाँ पर मौजूद है, उसकी कीमत 200 रुपए किलो रखी गई है। आम मार्केट में घी का जो 1 किलो का पैकेट है वो 190 रुपए में दस्तयाब है। चावल 120 रुपए किलो में आम मार्केट में फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि सहूलत बाजार में उसकी कीमत 138 रुपए फी किलो रखी गई है। जिला इंतजामिया बहावलपुर ने भी मॉडल बाजार में सहूलत बाजार लगाया, लेकिन ये बाजार ये मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं लगाया गया, बल्कि चंद घंटों के लिए ये बाजार लगाया गया। कमिश्नर साहब आए, फ़ोटो सेशन हुआ और आटे के थैले रखे गए थे, चीनी के थैले रखे गए थे, वो सब के सब कुछ ही घंटे के बाद वापस लेकर चले गए। नारोवाल, शकरगढ़ और जफरवाल में भी 6 सहूलत बाज़ार सजा दिए गए हैं, जहां पर सार्फिन को सस्ते दामों चीनी और आटा मुहैया किया जा रहा है। 1 किलो चीनी जो है वो दी जा रही है और देहाती जो है वो 40-50 रुपये किराया खर्च करके यहाँ 10-15 रुपये सस्ती चीनी लेने के लिए क्यों कराएंगे। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल से बात हुई तो उनका कहना था कि सहूलत बाज़ारों का जो ये सिलसिला है ये देहात और कस्बात तक भी फैलाया जा रहा है। जी, और अब जियो स्पोर्ट्स, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान के दौरे पर आने वाली जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम ने सीरीज की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेहमान टीम के भरपूर ट्रेनिंग सेशन हो चुके हैं और जारी भी हैं। तमाम खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट भी मनफी आए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंची हुई है, जहां होटल में खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के कोविड-19 टेस्ट लिए गए, जो तमाम मनफी आए हैं। जिम्बाब्वियन टीम ने आर्मी स्टेडियम में पहला तरबेती सेशन भी किया, जिसमें खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। तजर्बाकार ऑलराउंडर एल्टन चिगम्बोरा ने ऑनलाइन न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस दौरे में जिम्बाब्वे के लिए हर मैच अहम है। जीत की बदौलत अगले वर्ल्ड कप में बराह रास्त रसाई में मदद मिल सकेगी। उनका कहना था कि 2015 में उन्हें पाकिस्तान आते हुए खौफ महसूस हुआ था। चिगम्बोरा ने कहा कि टीम में तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, वो सीरीज में हर मैच जीतने के अज़म के साथ मैदान में उतरेंगे। और अब आपको बताएं कि नेशनल अंडर-19 वनडे चैंपियनशिप में खैबर पख्तूनख्वा, सदर्न पंजाब और सिंध ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। LCCA ग्राउंड में सदर्न पंजाब ने नॉर्दर्न को 3 विकेटों से हरा दिया। नॉर्दर्न की टीम 123 रन पर आउट हो गई। फैसल इकराम ने 5 विकेटें हासिल की। जवाब में सदर्न पंजाब ने हदफ 7 विकेटों पर हासिल कर लिया। अजीज मुमताज 42 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मुरीद के कंट्री क्लब में खैबर पख्तूनख्वा ने बलूचिस्तान को 85 रन से शिकस्त दी। बलूचिस्तान की टीम 154 रन के ताक़ुब में 68 रन पर ढेर हो गई। इस्माइल खान ने 9 रन के एवज 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। राना नवीदुल हसन अकेडमी शेखुपुरा में दिफाई चैंपियन सिंध ने सेंट्रल पंजाब को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 विकेट से हरा दिया। सिंध ने कप्तान साइम अयूब की सेंचुरी की बदौलत 263 रन का हदफ 25 गेंदें कबल 9 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। साइम अयूब 121 रन बनाकर नुमाया रहे। छाती के सरतान की आगाही के लिए होने वाले टूर्नामेंट पोलो इन पिंक में 16 साल लीना बारी भी एक्शन में है। लीना बारी कहती हैं कि घोड़ों से गिरकर और चोटें खाकर अब डर खौफ खत्म हो चुका है। पोलो मैच हर कोई मेरी रहनुमाई करता है। पोलो इन पिंक का हिस्सा बनने पर बहुत खुशी है। पोलो जैसे खतरनाक खेल में 16 साल लीना बारी बिला खौफ व खतर सरपट घोड़ा दौड़ाती हैं। वो अपने वालिद, ताया और कजन के साथ पोलो खेलती हैं। ग्रेड 11 की तालिबा को राइडिंग करते करते 6 वर्ष की उम्र में पोलो का शौक भी हो गया और अब बाकायदगी से पोलो खेलती हैं। लीना बारी कहती हैं कि हर कोई मेरी रहनुमाई करता है, लेकिन मैदान में मुकाबला सख्त होता है। तवाज़ुन बरकरार रखें और मजबूती से बैठें तो कोई मुश्किल नहीं होती। काफ़ी अच्छे से खेल रही हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आपका डर भी खत्म हो जाता है। जब 6-7 दफ़ा गिर जाते हैं, चोटें लग जाती है, तो फिर ख़त्म हो जाता है आपका डर। इसी तरह छाती के सरतान की आगाही के लिए होने वाले पोलो इन पिंक टूर्नामेंट की 10 टीमों में लीना बारी वाहिद खातून खिलाड़ी हैं। कहती हैं कि पोलो इन पिंक का हिस्सा बनने पर खुशी हो रही है। अवेयरनेस कर रहे हैं इसकी, काफ़ी ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता, तो इसकी अवेयरनेस फैला रहे हैं, इससे अच्छी बात है काफ़ी। लीना बारी कहती हैं कि उम्मीद है कि मुझे देखकर दीगर लड़कियों के एतमाद में इजाफा होगा और वो पोलो की तरफ आएंगी। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सोहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारतीय मीडिया अपनी इस अहमकाना ख्वाहिश को खबर बनाकर चलाता रहा कि कराची में 2 फरीकैन के दरमियान झड़पें शुरू हो गई हैं। इस झूठ पर दुनिया भर में भारतीय मीडिया का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसे दुनिया का झूठा तरीन मीडिया करार दिया गया।
भारतीय मीडिया की शर्मनाक मुहिम में बाज बड़े चैनल भी शामिल थे। भारतीय मीडिया ने कराची के किसी मफरूज़ा इलाके गुलशन-ए-बाग के हवाले से कहा कि वहां झड़पें शुरू हो गई हैं। झड़पें तो एक तरफ, कराची में तो गुलशन-ए-बाग नाम का कोई इलाका तक नहीं, और होता भी कैसे, क्योंकि गुलशन और बाग का तो मतलब भी एक है। ऐसा अहमकाना नाम मुतस्सिब भारतीय मीडिया को ही सूझ सकता था। इस शर्मनाक झूठ को फैलाने में भारतीय चैनल CNN न्यूज़ 18, ओप इंडिया और टाइम्स नाउ शामिल थे। पाकिस्तानी सहाफ़ी तलत असलम ने भारतीय मीडिया का मजाक उड़ाते हुए कहा कि कराची में सिविल वार के करीब तरीन चीज़ सिविल लाइंस थाना है और आर्टिलरी के नाम से आर्टिलरी मैदान थाना है, जो मेरी खिड़की से नज़र आता है। सहाफ़ी मुबश्शिर जैदी ने मजाक उड़ाते हुए कराची में 2 भारतीय शहरों के नाम से मारूफ दुकानों का हवाला दिया और कहा कि बॉम्बे बेकरी और दिल्ली स्वीट हाउस पर सूरत हाल संजीदा है। पाकिस्तानी मुसन्निफ़ा बीना शाह ने लिखा कि वह अभी शहर से सौदा सलफ ख़रीद कर लाई हैं और शहर में कोई खाना जंगी नहीं हो रही।